पाकिस्तान की संसद में इन दिनों भारत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की संसद में सांसद भारत की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद सैयद मुस्तफा कमाल ने संसद में भारत की कामयाबियों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन कराची के बच्चे अभी भी खुले गटर में गिरकर दम तोड़ रहे हैं। कमाल ने संसद में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। देश में 2 सी पोर्ट हैं जो कराची में हैं। ये शहर पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक का गेटवे है। हमारे देश को 68% का रेवेन्यू केवल कराची से ही मिलता है, लेकिन फिर भी कराची की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान के सामने एक तरफ आर्थिक संकट है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पैदा हुआ राजनीतिक संकट भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान को ना IMF और ना ही दूसरे किसी देश से आर्थिक मदद मिल पा रही है। ऐसे में अपनी आवाम को भूख से बचाने के लिए सरकारी कंपनियों को पाकिस्तान की सरकार बड़े बड़े उद्यमपतियों से बेचने का फैसला किया है। हाल ही में पाकिस्तान में नई सरकार का गठन भी हो गया और शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन दूसरी पारी में भी उनके सामने पाकिस्तान को कंगाली से उबारने की चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। हालांकि अब जो कदम पाकिस्तान के PM ने उठाया है वो बेहद चर्चाओं में है। दरअसल सरकार ने कुछ को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान किया है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी शहबाज शरीफ की सरकार एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल्स को लेकर ऐसे कदम उठा चुकी है। इसे कर्ज का बोझ कहें या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दबाव। पाकिस्तान की सरकार लंबे समय से महंगाई की मार से त्रस्त देश की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कंगाली से उबारने के लिए शहबाज शरीफ सरकार लगातार नए और चौंकाने वाले फैसले ले रही है। अब प्रधानमंत्री ने बीते मंगलवार को ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इस संबंध में नई बैठक में निजीकरण कार्यक्रम 2024 से 29 का रोड मैप भी पेश किया गया है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का भी निजीकरण शामिल है। हालांकि हर मोर्चे पर फेल होती पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अब वहां की जनता और विपक्ष की पार्टियां भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान में लोग भारत का उदाहरण देकर वहां की सरकार पर निशाना साध रहे हैं।